नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 जून बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर शहर में देर रात संदिग्ध कार को रोकने के प्रयास के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग रहे कार सवारों का पीछा किया गया। गौशाला रोड स्थित एचडीएफसी बैंक के पास संकरे गली में कार अनियंत्रित होकर खड़ी गाड़ी और दीवार से टकरा गई। इसके बाद पुलिस ने मौके से एक युवक और एक युवती को पकड़ लिया, जबकि एक युवक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 1:30 बजे जवाहरनगर थाना क्षेत्र की पुलिस टीम मीरा मार्ग पर इंदिरा वाटिका के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान एक मारुति कार संदिग्ध हालत में दिखाई दी। पुलिस ने कार रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने वाहन तेज गति से भगा लिया। पुलिस टीम ने पीछा किया तो कार गौशाला रोड ई ब्लॉक में एचडीएफसी बैंक के पास तंग गली में घुस गई और वहां खड़ी कार से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में सवार 2 युवक और एक युवती उतरकर भागने लगे। पुलिस ने एक युवक और एक युवती को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को देखकर घबराने की बात कही। पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। सूरतगढ़ की राजेसर थाना क्षेत्र के चक 235 आरडी रोही रायावाली में मंगलवार को खेत में जंग लगा बम मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर बिरदवाल पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के लिए क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। पुलिस के अनुसार बम का आगे का हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ था, इसलिए उसकी पूरी लंबाई का आकलन नहीं हो सका। उसका व्यास करीब 3 से 4 इंच बताया गया है। एहतियात के तौर पर बम के चारों ओर मिट्टी से भरे बैग लगाकर सुरक्षित घेरा बनाया गया और खेत के आसपास आवाजाही रोक दी गई। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में नशा तस्करी के आरोपी रणविंदर सिंह उर्फ जोनी द्वारा ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि चक 6 एमएसआर निवासी रणविंदर सिंह उर्फ जोनी ने चक 24 एपीडी में ग्राम पंचायत की 50 गुना 50 फुट भूमि पर कब्जा कर रखा था। वहां 2 पक्के कमरे बना लिए गए थे और आगे निर्माण कार्य भी जारी था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, चोरी और मारपीट सहित कुल 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। रणविंदर सिंह को 3 जून को 30 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में है। कार्रवाई के दौरान एएसपी रामेश्वर लाल, डीएसपी कैलाश दान, थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद, तहसीलदार दिव्या चावला और ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में 7 भले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि योजना के तहत 15 गुड सैमरिटन की चयनित सूची में से 8 को 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, जबकि सामान्य घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले 6 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सम्मानित लोगों में सूरावाली के महेंद्र कुमार, कोहला के संजय कुमार, रावासर के असलम खान, अबोहर के निर्मल सिंह, डबलीवास कुतुब के गुरदेव सिंह, लखुवाली के इमदाद हुसैन और जोरावरपुरा के संदीप कुमार शामिल हैं। जिला कलेक्टर ने घायलों की सहायता करने पर सभी गुड सैमरिटन का आभार जताया। बैठक में एडीएम रामरतन सौंकरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर रेलवे प्रशासन ने यात्री सुविधा को देखते हुए श्रीगंगानगर काचीगुड़ा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को नियमित रेल सेवा में बदलने का निर्णय लिया है। 2 अतिरिक्त ट्रिप के बाद ये ट्रेन नियमित साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 07053 07054 काचीगुड़ा श्रीगंगानगर काचीगुड़ा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में 2 अतिरिक्त ट्रिप जोड़ी गई हैं। काचीगुड़ा से ये ट्रेन 11 और 18 जुलाई को चलेगी, जबकि श्रीगंगानगर से 14 और 21 जुलाई को संचालित होगी। इसके बाद ट्रेन को गाड़ी काचीगुड़ा श्रीगंगानगर काचीगुड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में नियमित कर दिया जाएगा। काचीगुड़ा से नियमित संचालन 25 जुलाई और श्रीगंगानगर से 28 जुलाई से शुरू होगा। इस फैसले से राजस्थान और दक्षिण भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और नियमित सुविधा मिलेगी। श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर पुलिस ने टायर पंचर लगाने वाले मिस्त्री को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के आरोप में चालक विकास कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब के फाजिलका जिले के गांव मुरादावाला भोमगढ़ का निवासी है। पुलिस के अनुसार घटना 6 से 7 जून की रात भारतमाला प्रोजेक्ट मार्ग पर चक 12 पीएस के पास हुई। बलजीत सिंह चौहान और उसका पुत्र गुरपाल ट्रैक्टर ट्राली का पंचर ठीक करने पहुंचे थे। टायर की ट्यूब खराब होने पर नई ट्यूब डाली गई। इसी दौरान 500 रुपए के भुगतान को लेकर विवाद हो गया। श्रीगंगानगर बार संघ श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान सरकार के विधि एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात कर निर्माणाधीन नए कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर निर्माण की मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में मंत्री को ज्ञापन सौंपा।
बार संघ अध्यक्ष हंसराज तनेजा ने बताया कि पुरानी शुगर मिल वाली जगह पर नए कोर्ट परिसर का निर्माण हो रहा है, लेकिन अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष 2023 से लगातार ये मांग उठाई जा रही है, फिर भी अभी तक न तो बजट स्वीकृत हुआ है और न ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है। बीकानेर नकली बीज मामले में गिरफ्तार राजस्थान राज्य बीज निगम के नामित निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई को सरकार ने पद से हटा दिया है। निगम की प्रबंध निदेशक श्वेता चौहान ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। एसीबी की कार्रवाई में जुगल किशोर बिश्नोई के घर से 1.59 करोड़ रुपए और उनके भांजे स्वतंत्र बिश्नोई के पास से 85 लाख रुपए बरामद हुए थे। आरोप है कि ये राशि श्रीगंगानगर में कृषि विभाग और बीज कारोबार से जुड़े लोगों तक पहुंचाई जानी थी। एसीबी अब रिश्वतखोरी के नेटवर्क, नकली बीज सप्लाई और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में करनीसर सहजीपुरा क्षेत्र के किसानों ने नहर पक्कीकरण कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीके 66 अध्यक्ष एवं एसएसडब्ल्यू चेयरमैन बूटा सिंह के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने निर्माण कार्य रुकवाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। किसानों ने बताया कि 30 एसएसडब्ल्यू, 32 एसएसडब्ल्यू, 36 एसएसडब्ल्यू, 40 एसएसडब्ल्यू क्षेत्र में जल संसाधन विभाग और ठेकेदारों द्वारा नहर पक्कीकरण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं है। किसानों का आरोप है कि गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग हो रहा है और नई नहर का लेवल पुरानी नहर से नीचे रखा जा रहा है, जिससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति अनूपगढ़ के गांव 4 के एसएम में आत्मा योजना अंतर्गत खेत बचाओ अभियान के तहत 1 दिवसीय खरीफ किसान गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम परियोजना निदेशक आत्मा डॉक्टर विनोद सिंह गौतम के निर्देशन में हुआ। उप परियोजना निदेशक आत्मा सुदेश कुमार ने प्राकृतिक व जैविक खेती में जीवामृत, बीजामृत, दशपर्णी और निमास्त्र के महत्व पर प्रकाश डाला। सहायक कृषि अधिकारी गौरीशंकर मांझू ने तारबंदी, डिग्गी निर्माण, कृषि यंत्र और पौध संरक्षण उपकरणों पर अनुदान तथा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। कार्यक्रम में कृषि अधिकारी, कर्मचारी और किसान उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में मूंग और सावन की फसलों की बिजाई के समय गंग कैनाल में पानी की आपूर्ति घटने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। गंग कैनाल प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल ने कहा कि पंजाब से पानी की मात्रा में तुरंत बढ़ोतरी नहीं हुई तो श्रीगंगानगर जिले में बिजाई पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। गिल ने बताया कि रविवार को खखा हेड पर राजस्थान को करीब 2000 क्यूसेक पानी मिल रहा था, जो सोमवार को घटकर 1400 क्यूसेक और मंगलवार सुबह 1376 क्यूसेक रह गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब अपनी नहरों को पूरी क्षमता से चला रहा है, जबकि राजस्थान को पूरा हिस्सा नहीं दिया जा रहा। फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के बाद क्षमता बढ़ने के बावजूद गंग कैनाल में पानी कम मिलना किसानों के साथ नाइंसाफी है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ उप जिला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ की कमी को लेकर मंगलवार को जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने प्रदर्शन किया। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की तत्काल नियुक्ति सहित स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी अस्पताल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुख्य गेट पर ही रोक लिया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, ओम राज पुरोहित, राधेश्याम उपाध्याय, कामरेड मदन ओझा, प्रमोद जानी, पृथ्वीराज जाखड़ सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में 2 ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, पूर्व में कार्यरत डॉक्टर भरत भूषण जांगीड़ की अनुपस्थिति पर कार्रवाई और मरीजों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना क्षेत्र में जीआरपी थाना के पीछे भगत सिंह कॉलोनी स्थित मकान के बेसमेंट में मृत मिली महिला रचना मैनी की डेड बॉडी का मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि रचना करीब 2 वर्ष से एडवोकेट नीरज के मकान के बेसमेंट में रहती थी। सोमवार सुबह वह सीढ़ियों के पास लहूलुहान हालत में मृत मिली थी। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज देखे, जिनमें कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई। हनुमानगढ़ की श्री गौशाला सेवा समिति के तत्वाधान में श्री बाबा रामदेव मंदिर ओवरब्रिज के पास आयोजित 2 दिवसीय दुर्लभ सत्संग एवं प्रवचन कार्यक्रम के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ब्रह्मचारी संत आनंद जी महाराज और हरिदास जी महाराज ऋषिकेश ने भक्ति, समर्पण और सत्संग का महत्व बताया। संतों ने कहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए किसी विशेष स्थान या वेशभूषा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। उन्होंने संत रविदास, कबीरदास, मीराबाई और माता शबरी के प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का महत्व समझाया। प्रवचन में भगवान राम के वनवास का उल्लेख करते हुए संतों ने कहा कि कठिन परिस्थितियां ही व्यक्ति के चरित्र को निखारती हैं। सत्संग में भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर रहे। समापन पर श्रद्धालुओं ने संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़ाने के निर्णय को किसान मजदूर व्यापारी एकता की जीत बताते हुए लाल चौक कार्यालय में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में 10 जून को प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। किसान नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि जिले में इस वर्ष गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन खरीद लक्ष्य कम होने से किसानों को नुकसान की आशंका थी। इसी मुद्दे को लेकर किसानों, मजदूरों और व्यापारियों ने संयुक्त आंदोलन चलाया। जिले में 7 बड़े प्रदर्शन हुए और पीलीबंगा में रास्ता रोको तथा रेल रोको जैसे कार्यक्रम भी किए गए। सीटू जिलाध्यक्ष आत्मा सिंह ने बताया कि जन दबाव के कारण सरकार ने गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़ाकर हनुमानगढ़ जिले में 8,96,438 मैट्रिक टन कर दिया है। खरीद की अंतिम तिथि 12 जून तक बढ़ाई गई है और पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि भविष्य में किसानों के हितों की अनदेखी हुई तो फिर संयुक्त संघर्ष किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।